लिखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बात है भाई, रवि बड़े दिन के बाद एंटर मारा क्लास में। लिखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की बात करने वाले हैं। जो बेसिकली हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। हाँ, कल से क्वेश्चन गए थे, मेरी तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने 1 घंटे में क्लास छोड़ी थी। तुमने पीडीएफ के थ्रू जाने क्या, तुमने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा, लेक्चर नहीं देखा होगा ना, हाँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ। तो कुछ भी नहीं किया फिर, क्योंकि लेक्चर देखा तो तेरे को पता होता क्या हुआ क्लास में, है ना। चाय बहुत ही बेकार बनी है यार, एकदम दिमाग में। ऐसी चाय प्रभु किसी को भी ना पिलाए। चलो, अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसको सॉल्व करने का तरीका तुमको पता ही है ना तुमको। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं हम, वेरिएबल सेपरेशन हो गया, लीनियर हो गया, एग्जैक्ट हो गया, नॉन एग्जैक्ट हो गया, होमोजेनियस हो गया, सब पढ़े हैं बहुत डिटेल में। तो अगर आप लोग इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो बाई इंटीग्रेशन, है ना। ये सुनो, एग्जैक्ट वैल्यू बाई इंटीग्रेशन बेटा आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू या न्यूमेरिकल मेथड वैल्यू कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मेथड हमारे पास आता है, यहाँ पर जो हमारे सामने मेथड चिपक के आता है वो है यूलर्स मेथड। तो लिखेगा यूलर्स मेथड। इसी को कॉशी यूलर मेथड भी बोलते हैं, कई बार इसी को हम लोग कॉशी यूलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो यूलर मेथड हमारे पास होता है, जो यूलर मेथड हमारे पास होता है, उस यूलर मेथड में अगर हम बात करें तो हमारे पास मेथड में दो होते हैं इसके अंदर मेथड। जैसे सिम्पसन्स में दो मेथड थे, वैसे यूलर में भी दो मेथड है, ठीक है। अभी जो दो मेथड है ये कैसे मेथड है वो समझते हैं हम लोग। पहले तो ये समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या हम लोग को गिवन होगा, कौन कौन सी चीज हम लोग को गिवन होगी वो समझते हैं। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा मतलब dy by dx। अब ये प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आप सिर्फ dy by dx फोकस करोगे। dy by dx की वैल्यू हो जाएगी आपके पास f of x y, ये आपको गिवन होगा। ध्यान रखेंगे, जब भी जो भी dy by dx गिवन होगा आप इक्वल टू करके जो भी निकलेगा उसको fx y कंसीडर कर लोगे, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद आपको इनिशियल वैल्यू गिवन होगी। इनिशियल वैल्यू के बिना अपना काम नहीं चलेगा, आपको इनिशियल वैल्यू गिवन होगी। इनिशियल वैल्यू का मतलब हो रहा है x0, y0। या हम अगर कहें कि y की वैल्यू x0 पर y0 है तो ये इनिशियल वैल्यू दी होगी। अगर ये नहीं गिवन है तो अपना काम नहीं होगा दोस्तों। थर्ड हम लोग को गिवन होगा स्टेप साइज। थर्ड हम लोग को गिवन होगा स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब हो रहा है h। स्टेप साइज अगर गिवन नहीं है तो भी हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये तीन आइटम हम लोग को गिवन होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। आपको क्या क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा dy by dx इक्वल टू, आपको गिवन होगा इनिशियल वैल्यू, आपको गिवन होगा स्टेप साइज, तीन चीजें गिवन होगी। अब यूलर में हमारे पास दो मेथड आता है। पहला जो मेथड होता है इसके अंदर वो होता है यूलर का फॉरवर्ड मेथड। तो लिखेगा यूलर्स फॉरवर्ड मेथड। अगर आपको सिर्फ यूलर बोला है तो बाय डिफॉल्ट यही मेथड होता है। इसी को आप एक्सप्लिसिट मेथड भी बोलते हैं, इसी को आप एक्सप्लिसिट मेथड भी बोलते हैं। तो यूलर का या तो फॉरवर्ड मेथड हो दोस्तों या फिर एक्सप्लिसिट मेथड। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलते हैं। बी हमारे पास होगा, अच्छा बाय डिफॉल्ट भी है ये, तो यहाँ पर डिफॉल्ट लिखा बाय डिफॉल्ट। अगर सिर्फ यूलर लगा है, यूलर लिखा है तो क्या लगाओगे, सिर्फ यूलर लिखा है तो क्या लगाओगे, फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है यूलर्स बैकवर्ड मेथड। यूलर्स बैकवर्ड मेथड, जब तक बोलेगा नहीं बैकवर्ड मेथड लगाओ तब तक नहीं लगाना है। इसी को कई बार आपको बोलता है इम्प्लिसिट मेथड, इसी को बोल देता है आपके पास इम्प्लिसिट मेथड। तो अगर इम्प्लिसिट मेथड नहीं बोला है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यूलर फॉरवर्ड मेथड, यूलर बैकवर्ड मेथड, ठीक बात है। चलो यूलर फॉरवर्ड मेथड हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लिखेगा वाई एन प्लस वन, वाई एन वाई जीरो वाई वन वाई टू, है ना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा वाई वन। तो वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू हमारे पास होता है वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। या आप ऐसे भी बोल सकते हो वाई न्यू, नई वैल्यू, न्यू वैल्यू, वाई न्यू इज इक्वल टू वाई ओल्ड प्लस एच एफ ऑफ एक्स ओल्ड वाई ओल्ड। तो ये हमारे पास है एक स्टेप, मतलब इसी तरीके से हम लोग को स्टेप्स ले लेके सॉल्व करना है। जैसे मैंने मेरे पास सपोज करो वाई जीरो है तो मैंने पहले वाई वन निकाला। अब वाई वन की हेल्प से और एक्स वन की हेल्प से क्या निकालूंगा, वाई टू वाई थ्री वाई फोर, ऐसे निकालते जाएंगे। ये कब तक निकलेगा सर, बेटा ये तब तक निकलेगा जब तक हमको पूछा है। हमको जितना पूछा है, मान लो हमको पूछा है कि बॉस
मान लो हमको पूछा है कि बॉस आप निकालो 3 पॉइंटर। फॉर एग्जांपल जैसे x की वैल्यू मान लो आपको दी हुई है 0, सपोज करो x 0 आपको दिया हुआ है 0, h की वैल्यू दी हुई है 0.1 और आपको बोला है x बराबर 0.4 पर निकालो, तो कितनी बार आपको करना पड़ेगा? पहले आप 0.1 पे निकालोगे, फिर 0.2 पे निकालोगे, फिर 0.3 पे निकालोगे, फिर 0.4 पे निकालोगे, तो आपको टोटल 4 बार करना पड़ेगा। ये सुनो, 4 बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं 4 बार करना पड़ेगा कि 3 बार करना पड़ेगा। जैसे इसने बोला 3 बार करना पड़ेगा, देखते हैं। यूलर्स बैकवर्ड मेथड कैसे लगता है सर? यहाँ पर भी सेम गेम है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए मैंने बदल लिखा था, तुम भूलो नहीं। ये होता है yn प्लस h f of xn plus 1 कॉमा yn plus 1। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो फंक्शन है उसमें अपकमिंग वैल्यू ही शो होती है, मतलब yn plus 1 का लिखा हुआ है तो आपको xn plus 1 और yn plus 1 पे खेलना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। तो आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आई थिंक दोनों का फॉर्मूला याद हो जाएगा। दोनों के फॉर्मूले में जो अंतर है उसके अंडरलाइन कर लो, जो दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस है उसको आप अंडरलाइन कर लोगे तो आपको जन्मांतर तक याद रहेगा, जन्म जन्म तक, कि भाई एक्सप्लिसिट में ये है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक बात है गुरु जी, सही है। तो ये हमारे पास है यूलर मेथड। अब यूलर मेथड में इसी के बाद आता है यूलर का मॉडिफाई मेथड, जिसको अपन बोलते हैं रंगे गुट्टा ऑर्डर 2 मेथड। ठीक है, तो मैं सीधा तुमको रंगे गुट्टा ऑर्डर 4 पढ़ाऊंगा, 2 का और 3 का फॉर्मूला बस आप लोग को लिखना है। ठीक है, मैं रंगे गुट्टा मेथड पढ़ा रहा हूँ, तो रंगे गुट्टा ऑर्डर 4 में पढ़ा रहा हूँ। 4 से छोटा होगा 3 और 3 से छोटा होगा 2। अगर यूलर मेथड की बात करें तो आप इसको रंगे गुट्टा ऑर्डर 1 भी बोल सकते हो दोस्तों। आप इसी को ही रंगे गुट्टा, ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हो रंगे गुट्टा ऑर्डर 1 मेथड आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि तुम इसको रंगे गुट्टा ऑर्डर 1 मेथड बोल सकते हो। अब रंगे गुट्टा मेथड क्या होता है? सेम एज यूलर मेथड होता है, बट यूलर मेथड में तो एक स्टेप में आंसर आ रहा है भाई, मतलब ये जो है y1 की वैल्यू वो एक स्टेप में निकल रही है। रंगे गुट्टा ऑर्डर 4 में y1 की बस वैल्यू, सिर्फ y1 की वैल्यू, ओनली y1 की वैल्यू 4 स्टेप में निकलेगी, 4 स्टेप, इसलिए उसको अपन बोलते हैं ऑर्डर 4। ऑर्डर 3 में क्या होगा, 3 स्टेप में निकलेगी। तो तुम क्या करोगे, गूगल बाबा की हेल्प लेके ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का फॉर्मूला कॉपी ले देखो। अगर मैंने तुमको 4 पढ़ा दिया, मतलब 3 और 2 कवर हो जाएगा उसके अंदर, बस तुमको फॉर्मूला लिख लेना कि उसका स्टेप क्या है, लिख लोगे, कर दोगे। तो चलो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर रंगे गुट्टा, क्योंकि मैं 4 पढ़ा दिया मतलब उसके अंदर 1 2 3 सब आ जाएगा, दिखाता हूँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बट आपको कैसे भी करके फॉर्मूला लिख लेना है रंगे गुट्टा, यहाँ हम इसको बोल रहे हैं ऑर्डर 4। ठीक है, मेथड। एक चीज आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर मैंने बोला है आपको कहीं से निकालना है बुक से या कहीं इंटरनेट से निकाल के आपको फॉर्मूला लिखना है, तो आपको लिखना ही है। आप ऐसा मत सोचना कि यार मतलब सर बोल दिया लिख लेंगे, आप कहीं ना कहीं, तो अदरवाइज मैं लिखाऊं क्या, टाइम वेस्ट कर जबरदस्ती का बैठ के ना, लिख लोगे ना भाई, कॉपी में लिख लो कि हाँ लिखेंगे करके। सो ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर, थोड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुमको इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि तुमको याद भी हो जाएगा, जब आप निकाल के उसको लिखोगे तुमको याद भी हो जाएगा। ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, मैं ऑर्डर 4 आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से तुम लोग को लिखना। अगर अपन ऑर्डर 4 की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आराम से समझना। क्या क्या गिवन होगा साहब, तो ये सारी चीजें हम लोग को गिवन होगी दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आपको गिवन होगी, जितना यहाँ पर गिवन है एक्जैक्टली यहाँ पर भी आपके पास गिवन होगा। अब अगर ये गिवन है तो बचा क्या, y1 निकालना है सर। y1 निकालने में 4 स्टेप है बॉस, तो नेक्स्ट स्टेप है जो तुमको y1 निकालना है दोस्तों। y1 इज इक्वल टू, कॉपी में लिखना स्टार्ट करो, ये है y0 प्लस k। सर k मतलब भाई गुट्टा। अब ये k कैसे निकलता है सर, तो k निकलता है 1/6 गुट्टा 1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। साहब अब ये k1 k2 k3 k4 कैसे निकलता है, चलो लिखो, वेयर k1 जो मेरे पास है वो है h f of x0 y0। तो देखो यही k1 है ना, इधर देखो, ध्यान से देखो यही k1 है, अरे यही k1 हुआ ना भैया, ये जो है ये तो k1 हो, तो इसको ही तो मैं बोल रहा हूँ कि होंगे ऑर्डर 1 हुआ है, क्योंकि सिर्फ हमने k1 निकाला। देखो ऑर्डर 2 में k2 तक निकलता है, ऑर्डर 3 में k3 तक निकलता है, ऑर्डर 4 में k4 निकलता है, मैं ऑर्डर 4 पढ़ा दिया, तो ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का बस फॉर्मूला तुमको लिख लेना है। ठीक है, चलो k1 निकल गया, ठीक है निकल गया सर। अब बेटा k1 की हेल्प से k2 निकलेगा, k2 कैसे निकलेगा सर, देखो कॉपी में लिखो k2 इज इक्वल टू, ये होता है h f of x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k1 y2। भाई साहब ये निकालना पड़ेगा, क्या बात, k3 कैसे निकलेगा, तो k3 निकलेगा k2 के हेल्प से, k3 निकलेगा k2 के हेल्प से h f of x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k2/2। क्या हो गया रवि, ये डिराइव हम लोग को नहीं आएगा बेटा एग्जाम, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है। k4 इज इक्वल क्या होगा, देखो k4 होगा आपके पास h f of, k4 निकलेगा k3 की हेल्प से, बट यहाँ पे h/2 नहीं होता, ध्यान रखिएगा, और y0 प्लस k3, इसको आपको नोट करना है, जल्दी से नोट करिए। रवि तूने क्या भेजा था, बता पाएगा क्या, नहीं वो फॉर्मूला नहीं है बेटा, वो फॉर्मूला नहीं है, गलत है। वो जो तूने भेजा है वो फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है, मिस्टेक है, वो फॉर्मूला नहीं है।
नोटेड है? डन है? चलो, एरर क्या होगी दोस्तों? जो भी आप एग्जैक्ट मेथड से निकालोगे, मतलब इंटीग्रेशन करके निकालोगे, और ये सब मेथड से निकालोगे। मैंने तुमको 3 फार्मूला लिखवाया है, पहला यूजर 1, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और रनिंग का सीधा 4। तो ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का आप लोग को लिखने बोला भाई, तो जो फार्मूला है, वो जो क्वेश्चन है भाई, वो फार्मूला नहीं है, ठीक है? खतरनाक काम मत कर लेना। ये F1 F2 F3 जो निकाला है, ये K1 K2 K3 है, बट ये जो ऊपर लिखा है H वाला, ये गलत है, मतलब वो तो डिराइव करने बोल रहा है। चलो, तो K1 K2 K3 K4 कैसे निकालेंगे सर? देखते हैं। सुनो आप, पहले तुम K1 K2 K3 K4 निकालोगे, फिर उसकी हेल्प से K निकालोगे, फिर K को यहाँ पुट करोगे, तब जाकर तुम्हारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होगा। भाई साहब बहुत अजीब लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है भूल जाएंगे टाइप का एग्जाम में। सच बोलो, एग्जाम में भूल जाएंगे सर, ऐसा लग रहा है सर एग्जाम में पता नहीं सर याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं तुमको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, ध्यान से देखना। तुमको बस ये याद रखना है फर्स्ट वाला, ठीक है? अब H देखो, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ लिखा है 2, तो यहाँ पे हाफ हुआ, यहाँ पे हाफ हुआ। देखो, K2 और K3 में 2 लिखा है, इसलिए यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ हुआ। K4 और K1 में कुछ नहीं लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर हाफ और ये कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो थोड़ा सा याद रखने की कैपेसिटी आ गई। अच्छा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, और इसको याद रखेंगे 1 2 2 1, ठीक है? 1 2 2 1। 6 कैसे याद रहेगा? क्योंकि टोटल आपके पास 6 है, देखो 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6, तो इसलिए 6 है। तो ऐसे थोड़ा सा मैंने ऐसे याद किया है, मेरे को तो याद करना पड़ा यार, मैंने मैंने बनाया है। ऐसा सोचोगे तो आपको थोड़ा सा याद रखने की कैपेसिटी आ जाएगी कि याद है। वैसे अभी मैं थोड़ा सा आगे से क्वेश्चन कराऊंगा, तुमको लगेगा सर याद रखने की जरूरत है क्या, इसको देखना अभी। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। रेडी टू रॉक। चलो, आईटी गुवाहाटी की मदद से हमने पहला क्वेश्चन उठाया। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, जब मैं इसको सॉल्व करते जाऊंगा, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक खास चीज का ख्याल रखेंगे, वो चीज मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन सबसे पहले जो गिवन है, अगर हम गिवन डेटा लिए, कॉपी में नोट करिएगा प्लीज, कॉपी में नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। तो मेरे पास जो dy बाई dx की वैल्यू है, ये हमको चाहिए। इसकी वैल्यू में y को इधर भेज देता हूँ, तो आ जाएगा x प्लस वाई। और ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दोस्तों, ये हो रहा है f ऑफ x, y। ठीक बात है सर, समझ में आ गया गेम? y0 पे 0 दिया हुआ है, इसका मतलब x0 की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, और y0 की वैल्यू भी आपको 0 दी हुई है। यूलर फर्स्ट ऑर्डर, देखो बोला ना फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर मेथड जो है वो है यूलर मेथड, सही। स्टेप साइज आपके पास दिया हुआ है, तो x की वैल्यू आपके पास दी हुई है 0.1। तो मैंने जो चीज बोला था उस चीज के बिना बनेगा नहीं क्वेश्चन, तो ये तो देना चाहिए, कंपलसरी है। हमको पूछा है y 0.3 पे क्या होगा, हमको पूछा है y 0.3 पे क्या होगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना के सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा नंदा मुंदा टेबल बना रहे हैं, और वो टेबल कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह। सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर xn, ठीक है गुरु जी? उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे yn, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आने का बिल्कुल चांस है यहाँ पे 101%। और उसके बाद अपन निकालेंगे yn प्लस 1। चलो, ये हो गया हमारे पास xn, ये हो गया हमारे पास yn। यहाँ हम लिख रहे हैं yn प्लस 1, yn प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास है yn, क्या फॉर्मूला था जी? प्लस h f ऑफ xn, यही था ना फॉर्मूला? चलो बढ़िया। अब फर्स्ट हमारे पास आ रहा है x0 y0, तो देखो x0 पे 0 है, तो x0 y0, तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0। हम निकालते हैं यहाँ से y1, ठीक है? सुनो ध्यान से देखो भाई, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि हमारा दिमाग में क्लियर कट दिखता रहे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x0, इसकी वैल्यू है 0, एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पर y0, इसकी वैल्यू मैं भी लिख लिख के सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि हमारा थॉट प्रोसेस आ जाए। जब हम सीख जाएंगे तो हम ऐसे रफली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? अब हमने निकाल रहे हैं यहाँ से y1, y1 कैसा हो रहा है भाई? y1 है सर yn, मतलब ये हो जाएगा y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। चलो 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 चलो, y0 का वैल्यू कितना है? 0 है सर, प्लस h का वैल्यू कितना है? 0.1 है सर, x0 y0 fx0 fxy कितना है? fxy है x प्लस y, ये देखो x0 0 है, y0 0 है, तो कुल मिला के 0 आ गया, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा सर 0। ये सुनो, आंसर मेरे पास आ गया 0। तो इसकी जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है 0। अभी y1 निकला, y1 का मतलब ये हो रहा है कि x1 पे y1 निकला, मतलब x1 की वैल्यू क्या है? अगर इसमें मैं h जोड़ दूंगा, इसमें 0 में h जोड़ दूंगा, तो आ जाएगा x1। तो बेटा इसको ध्यान से देखो कि ना, ये जो मेरे पास 0.1 है, इसके करस्पॉन्डिंग y1 निकला। क्या तुमको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जल्दी से यस और नो बोलो। ये जो y1 है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ये y1 है वो किसके लिए है? ये y1 है वो कायदे से x1 के लिए है। समझ में आ गेम? x0 और y0 की हेल्प से आप y1 निकाले हो, x0 और y0 की हेल्प से तुमने y1 निकाला है, तो y1 किसके करस्पॉन्डिंग है? x1 के। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग y1 है, तो y1 को यहाँ पर लिख देते हैं। y1 मेरे पास है सर 0, ठीक है? x1 मेरे पास 0.1, ठीक है? अब यहाँ से निकाल रहा हूँ y2, ध्यान से देखना y2 क्या हो जाएगा? यहाँ y1 y1 y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस h 0.1 x1 y1 आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी? 0.1 और प्लस y1 की वैल्यू है 0। इट इज इक्वल टू y1 सॉल्व किया ना बाबा? यहाँ पे देख, बताता हूँ, दोनों को बता दो। देखो, ये जो y0 इसकी वैल्यू कितनी है हिमांशु? 0 है। यहाँ से x0 0 है, y0 0 है, fxy होगा 0 प्लस 0, h से मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है? ये वैल्यू है y1 की। अच्छा, अब यहाँ पे x0 से x1 कैसे आया? तो हमने यहाँ पर क्या किया? प्लस h किया,
जब आप प्लस एच करोगे तभी तो अगला स्टेप आएगा, फिर आप जब प्लस एच करोगे फिर अगला स्टेप आएगा। रवि समझे? तो ये गेम है। एक बस लिख के रख देना चाहिए ना यहाँ पे, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो हमने किया प्लस एच इज इक्वल टू 0.1, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 0.01, 0.01 आ रहा है भाई, 2 डेसिमल के बाद 0 पॉइंट, ठीक है सही, सही है ना? तो कई बच्चे इसी को टिक मत मारते ऑप्शन आगे करके, है ना, गलत हो जाएगा बेटा। चलो ये जो y2 है ये किसके करस्पॉन्डिंग आया है? x2 के, x2 क्या है 0.2, अब देखो मैं डायरेक्ट 0.2 लिख दिया, इसके लिए हमारे पास आया है 0.01। अब हम जो निकाल रहे हैं वो 0.3 के करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, समझना ध्यान से देखो। अब जो आने वाला है वो y3 आने वाला है, बोलो हाँ या ना? तो हमारा आंसर एक्चुअली y3 ही होगा, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। हमारा आंसर एक्चुअली y3 ही तो होगा, हमारा आंसर एक्चुअली y3 ही होगा, हमारा आंसर एक्चुअली y3 ही होगा, क्लियर है? चलो y3 निकालते हैं, क्या है? मैं y3 लिखूं तो देखो मैं लिख रहा हूं y3 इज इक्वल टू, हाँ 0.3 पे पूछा तो 0.3 पे तो y3 होगा, 0 पे तो 0 दिया हुआ है, x1 x2 ये x2 है और ये हमारे पास x3 है, तो x3 के लिए y3 निकलेगा, सिंपल, ठीक है? ये हो जाएगा सर y2 प्लस h f ऑफ x2, y2 इज इक्वल टू, y2 की वैल्यू कितनी है साहब? 0.01 प्लस h की वैल्यू कितनी है? 0.1, x2 की वैल्यू कितनी है? 0.2 है, y2 की वैल्यू कितनी है? 0.01 है। इस पूरे को कैलकुलेट कर दो और मुझे बताओ y 0.3 क्या आ रहा है? तो आंसर आ रहा है 0.031। ईमानदारी से देखो भाई, ऑप्शन बी यानी कि हमारा आंसर आ गया बॉम्बे। सिंपल है, मैंने कितना साफ साफ लिखा है ताकि कभी भूलो नहीं, 4 महीने बाद रिवीजन मारोगे तो थॉट प्रोसेस में फीड हो जाएगा कि बॉस ऐसा ऐसा जाना। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे ना, प्रोसेस है थोड़ा सा, हल्का सा प्रोसेस है। इनिशियली कैसे जीरो आया, ऐसा सवाल पूछता है बाबा, इनिशियली जीरो कैसे आया, इस डब्बे को देख कैसे जीरो आया बता मेरे को इनिशियली, जो मेंडल है उसको देख के मेरे को पता कैसे जीरो आया, समझ गया क्या? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें रूममेट लगाएंगे तो कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये था आपने 2014 में दिया था, और रूंगी पुट्टा के साथ में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ऑर्डर 4 है, बट इसने फोर्थ ऑर्डर बोल दिया। मल्टी स्टेप मेथड, मल्टी स्टेप मतलब k1 k2 k3 k4 है ना? अब ये टी के फॉर्म में दिया तो घबरा मत जाना, टी के फॉर्म में दिया तो ऐसा मत सुना सर टी के फॉर्म में दिया, हम लोग xy के फॉर्म में आते हैं तो तुम इसको xy के फॉर्म में सोच लो, कैसे सोचो xy के फॉर्म में? तो देखो गिवन क्या है मैं लिख रहा हूँ, मेरी नजर से देखना, ये है dy by dx, आया ना बोलो भाई? तो अगर dy by dx है तो ये 4d लिखा है, मतलब ये 4x + 4 हुआ, एकदम क्लियर है क्या? x बराबर 0 t बराबर 0, इसका मतलब y 0 पे 0 दिया हुआ है, इसका मतलब वसीम, मतलब जो भी कौन जो भी आईडी से अटेंड कर रहा है, नाम प्रियांशु ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा x 0 इज इक्वल टू 0 और y 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है साक्षी? अब कहानी में स्टेप साइज बोल रहा है, डेल्टा टी तुम्हारा h है, h का वैल्यू दिया हुआ 0.2, आपको अगले स्टेप का निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है y1, y1 क्या होता है भैया? ओ भैया सर y1 होता है सर y0 + k, गजब, बहुत बढ़िया। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पे फिट करना है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पे फिट होगा, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जाएगा उठेगा यहाँ से और दोस्तों वहां पर जाके चस्पा कर देंगे उसको, ये ये हमने चिपका दिया, ठीक बात है गुरु जी, भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना ऐसा, जादू मंत्र लीगल अंतर, ये लो। अब हमको k1 चाहिए, k2 चाहिए, k3 चाहिए, k4 चाहिए, और हमको पता है k1 k2 k3 k4 का फॉर्मूला क्या होता है गुरु जी, ये हम लोग को पता है, ये लो भाई, ये बात ठीक बात है। चलो कार्यक्रम खत्म करते हैं इसका, k1 निकालें, डरना नहीं, k1 निकाला था k1, चलो तो निकालते हैं k1, चलो k1 निकालते हैं, k1 के बाद फिर अपन k2 निकालेंगे, तो k1 यहीं पर निकाल देता हूँ मैं, h की वैल्यू कितनी हुई है? 0.2 दिया हुआ सर, x fxy तो यही है fxy, हेलो हेलो हेलो, यही है बेटा fxy हमारा, fxy दिया 4x + 4, इसका मतलब y तो है ही नहीं हमारे पास ना, क्या क्वेश्चन है, y ही नहीं है, y नहीं है तो जो है वो 50% आसान हो गया, कैलकुलेशन इजी हो गया ना, अब सिर्फ x के बारे में सोचना है, y को बोलो गोली मारो, y के बारे में सोचना नहीं है, y बराबर 0 नहीं बेटा, दिया ही नहीं है y, रवि कुमार भाई प्लीज कुछ अपना दिमाग मत लगा भाई, उन्होंने पता नहीं जो दिया वही करेंगे, fx 0 तो यहाँ पे आ गया 4x, तो ये आ गया 4, x की वैल्यू कितनी है इनिशियली 0 है सर, और +4 तो ये आ गया 0.8, बोलो है ना, 0.8 आएगा, बोलो जल्दी, ठीक है? चलो अब निकालेंगे, अब निकालेंगे अपन k2, k2 में h कितना है? 0.2 है सर, x 0 + h/2 यहाँ पर पुट होगा, तो ये आ गया 4 इंटू x 0 कितना है? x 0 0 है सर, प्लस h/2 h कितना है? 0.1 डिवाइडेड बाय 2, 2 कितना है सर? 2 तो 2 होता है सर, ठीक है, +4 इट इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? हाँ वो मन में एक्चुअली मैंने टोटल कैलकुलेट कर लिया था, ये टोटल मार्क कितना आ रहा है तुमको समझ आया कैसे पुट हुआ? सब लोग एक बार यस बोलो तो समझ आया कैसे पुट हुआ, ये समझ आया बेटा कैसे पुट हुआ? देखो h दिया है 0.2 दिया है, f ऑफ xy की जगह पे मेरे को पुट करना है 4x + 4, ये देखो
तो ये 4 ये x है पूरा का पूरा, ये जो पार्ट है x है, x 0 0 है, h की वैल्यू 0.2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये 0.1 0.1 मतलब हो गया 0.4, 0.4 प्लस 4 ये हो गया 4.4, 44, 44, 4.4, 44, 44 टू द 88 आएगा। देखो 0.88, 0.484 निकाल रहे हो भाई, चल रहा है तुम लोग, इससे करते हो यार। अब देखो K3 निकालेंगे। अब बेटा K3 में ध्यान सुनो, K3 में मेरी बात ध्यान सुनो, K3 में K2 तो यूज होगा नहीं, हाँ या ना बोलो भाई। तो जो भी निकलेगा वो इसी के बेस पे निकलेगा, तो ये भी 0.88 आएगा, बोलो हाँ या ना। समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? सोच रहे भाई K2 तो यूज ही नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि K2 y वाला टर्म है और यहाँ पर y वाला टर्म तो है ही नहीं ना यार। तुम कॉपी में करो ना, कॉपी में करो। अब मैं निकाल रहा हूँ K4, h की वैल्यू कितनी है? 0.2 है, x प्लस h, तो यहाँ 4 इंटू x 0 की वैल्यू कितनी है? 0, h की वैल्यू है 0.2 और ये प्लस 4, ये तुम्हारे पास हो गया 4 दूनी 8, 0.8, 4.8, 48, 48 टू द 96, 0.96 होगा भाई। अब चलो k निकालो, k निकालो और फिर y निकालो। k की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं अलग कलर से। k की वैल्यू निकाल के मेरे को बताओ, 1/6 प्लस k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, जल्दी करो, k की वैल्यू निकालो, कम ऑन, k की वैल्यू निकालो। जीरो पॉइंट एट, कितने लोग आ रहे हैं? 0.8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब y1 क्या हो जाएगा? y1, यही तो आंसर है, y1 एक ही बार करना है इसको, एक ही बार करना है अपना। बड़ा गजब का क्वेश्चन था ये ना, गजब का क्वेश्चन था ये। अब सुनो ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। अगर मैं ऑप्शन को देख रहा हूँ तो देखो सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर है, हाँ या ना बोलो? 0.22, 0.44, 0.66, 0.88 दूर दूर है। तो कभी भी ऐसा हो जब ऑप्शन दूर दूर हो ना, तो रोंगे टोटल लगाने के बजाय यूलर लगा देंगे, तो भी तो लगभग लगभग आंसर आ जाएगा। जुगाड़ सोचो भाई, जुगाड़ सोचो। मेरे जो स्टूडेंट थे इसको 2014 में रोंगे टोटा से सॉल्व ही नहीं किए थे, वो यूलर लगा के टिक मार के आते थे। ये मैकेनिकल में आया था, इसमें आया था सर, मैकेनिकल वाले लोग मैंने बोल दिया था भाई, रोंगे टोटा है और ऑप्शन दूर दूर हो तो यूलर लगा के निपटा देना, 2 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन, बाकी लोग बनाते रहेंगे रोंगे टोटा से, हमको रोकता गेट में थोड़ी चेक करो पता है कि तुमने किससे बनाया है। तो जब तुम उसमें यूलर लगाओगे तो सिर्फ K1 निकालना पड़ेगा। K1 किसके पास है बोलो? K1 ऑप्शन डी के पास, टिक मारो तब निकलो छुट्टी। पर अगर ऑप्शन ऐसा होता 0.80, 0.84, 0.86, 0.88, तो रोंगे कुट्टा को पूरा कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ऐसा किया। मैं तो बोल रहा हूँ ना, ठीक है, 0.80, 0.84, 0.86, 0.88, अब तुमको यूलर नहीं हेल्प कर पाएगा, अब रोंगे कुट्टा ही मदद करेगा, समझे? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ कहानी? तो ये इसलिए मैंने पूरा पढ़ा दिया। बट एक और चीज, एक और मजा करवाता हूँ, एक और मजा करवाता हूँ, सुनो ना। चलो मैं तुमको एक मस्त चीज और बताता हूँ। रोंगे कुट्टा जो है ना वो एग्जैक्ट आंसर देता है। आप क्या बात कर रहे हो? सही बात करो। जैसे सर, इसी को अगर तुम एग्जैक्ट से सॉल्व करते हो, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट फॉर्म नहीं, एग्जैक्ट मतलब तरीका, वैल्यू एग्जैक्ट निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है, dy by dx इक्वल टू 4x प्लस 4, ठीक है। देखो इधर, यहाँ पे नोटेड है, दिस इज नोटेड, इज इट नोटेड? चलो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, dy by dx इक्वल टू 4x प्लस 4 था मेरे भाई, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर dy निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 और ये dx, पक्का इंटीग्रेशन कर देते हैं। y बराबर क्या आ गया, 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस सी, मानते हो? मानते हो? चलो तो ये हो गया तुम्हारे पास y इज इक्वल टू, कट गया ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। इनिशियली क्या दिया हुआ है, y0 x0, जल्दी बोलो ये सब। आपको निकालना है एट x बराबर 0.2, ये तो तुम्हारे पास h है, तो h है, वही तो स्टेप लोगे ना, स्टेप क्या लेना है? 0.2, क्या आ जाएगा बोलो? रवि तो मत कमेंट करा, तेरे से नहीं हो पा रहा है, कल करना है। क्या कैलकुलेट करो, आंसर बताओ क्या है?